आज मैं ईश्वर को पाने का एक श्रेष्ठतम उपाय, प्रेम का उपाय बताता हूँ, जो सबसे सरल है, जहाँ ना कुछ जानना है, ना ही ध्यान लगाना होता है, ना ही योग करने होते हैं। क्योंकि ये योगी और ध्यानी तो कभी भी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ दिखाने का एक ललक है, जबकि प्रेम तो केवल समर्पण और निश्चलता से ही पाया जा सकता है। और धीरे धीरे यह प्रेम उसके हृदय में इतना उतर जाता है कि उसमें और ईश्वर में कुछ अंतर ही नहीं बचता है। उसकी सारी चिंताएं, उसके सारे दुख अब उसके नहीं रह जाते हैं। अब तो वह मस्त मगन होकर के खेलता है। इसका एक उदाहरण लेता हूँ, गोकुल में की गई कृष्ण की लीलाओं का उदाहरण। कृष्ण गोकुल में अनपढ़ गवार ग्वालों के साथ एकदम बच्चे की तरह खेलता था और उनका स्नेह सबको प्राप्त होता था। गोपियों के कपड़े चुराना उसका भी एक उद्देश्य था। गोपियां निर्वस्त्र होकर के जलकूपों में स्नान करती थीं और उनको कपड़े चुरा करके एक तरह से सदाचार की शिक्षा प्रदान की जा रही थी। क्योंकि जब वो स्नानागार से बाहर निकलने लगीं तब उन्होंने पाया कि बाहर तो लोगों की भीड़ है, अब कैसे जाएं। और तब ऊपर देखा तो कदम की डार पर बैठा कृष्ण, सारे कपड़े चुराए हुए, उनसे वचन लेते हैं कि तुमको तो दिख रहा है कि वहां पर भीड़ है, लेकिन चोरी छुपे न जाने कितने तुमको देखते हैं। ऐसा क्रिया ठीक नहीं है। मक्खन की चोरी उसने भी स्नेह था। कंस की नगरी मथुरा में गोकुल के सारे मक्खन मंगवा लिए जाते थे और दिन भर गैया चराने वाले मासूम ग्वाले और उनकी माएं जो चाहती थी कि अपने बच्चों को भरपूर मक्खन खिला पाएं, लेकिन प्रतिबंधन के कारण वो उन्हें दे नहीं पाती थी, क्योंकि कहीं कंस को पता चल गया तो कहीं मेरे बच्चे का सर ही ना काट दे। किंतु चोरी पे क्या है? चोरी पे तो सफाई दी जा सकती है कि क्या करूं, मेरे घर में तो डाका पड़ गया, मेरा तो वो कृष्ण सब लूट ले गया। अब कृष्ण बारी बारी उन सभी ग्वालों के प्यार में वशीभूत होकर के उनके साथ ही बारी बारी उनके घरों में चोरी करता और सबको मक्खन खिलाता। और अब ज्ञानी कैसे नहीं जान सकता है, वो चाहे कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। ब्रह्मा को शंका हो गई कि अरे, सुनने में आया है, शिव ने बताया है कि ये जो वहां पर है ये कृष्ण है, ये ईश्वर है, ये विष्णु का अवतार है। तो उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने जहां पर चारागाह था, जहां पर कृष्ण अपनी गैया चरा रहे थे, वहां पर अदृश्य मुद्रा में पहले देखने लगी, डायरेक्ट कुछ करने से पहले, क्योंकि भय भी तो था। अरे, शिव ने बताया है, नारद भी कभी कभी स्तुतियां गाता है,
तो इतने बड़े बड़े लोग अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं अब भगवान निकला तो अब चोरी छुपे होकर के वो देख रहे। आज कृष्ण ने और गंदी हरकतें की। वहां पर कृष्ण ने नियम बनाया था कि सारे जितने भी ग्वाले होंगे अपना भोजन एक जगह पर रखे कि मिश्रित करेंगे और फिर आपस में मिलके खाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को तो बढ़िया बढ़िया खाना उनके घर से दिया जाता था, लेकिन जो ग्वाले आते थे उनके पास रूखा सूखा, किसी के पास अच्छा किसी के पास खराब, इस तरह का रहता था। तो अब कृष्ण के बनाए इस नियम से सभी मस्त एक समान होकर के भोजन रस का पान करते थे। तो कृष्ण लड्डू लेके आए थे। अब वहां पर क्या था कि एक ग्वाला जिसकी नाक बह रही थी, उसने एक लड्डू चुरा करके अपने मुंह में डाल लिया। कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो चोरी कर रहा है। बड़ी तेजी से चिल्लाते हुए गुस्साते हुए झपट्टा मारा और उसके मुंह में उंगली डाल दी। उसकी नाक भी बह रही थी, लेकिन कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया। उसके मुंह से लड्डू निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। कहा कि ऐसे चोरी करके खाता है। अब ब्रह्मा को पूरा यकीन हो गया कि ये तो ईश्वर नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चलो एक बार परीक्षा तो ले ही लेते हैं। और उसने अपनी ध्यान की शक्ति से, अपनी माया से सारे ग्वालों को, सारी गौओं को, सारी बछड़ों को अदृश्य करके एक गुफा में बंद कर दिया और वहां अचेत कर दिया। और लौट के अपने ब्रह्मलोक चले गए। कुछ समय के बाद वो देखने के लिए वापस आते हैं कि अब क्या हुआ। तो पाते हैं कि यहां पर तो सारा सिस्टम ही सही चल रहा है। कृष्ण वैसे ही खेल रहा है, वैसे ही बदमाशी कर रहा है। सारे ग्वाले वही, सारे बछड़े वही, सारे गौएं वही, कुछ नहीं बदला था, सब वैसे ही चल रहा था। अब इस ज्ञानी को कुछ शंका हुई कि हो सकता है कि किसी ने रास्ता बता दिया हो और ये जाकर के वहां गुफा से सबको छुड़ा लाया हो। वो तुरंत ही द्रुत गति से जाकर के गुफा में जाता है तो देखता है, आश्चर्यचकित होते हैं ब्रह्मा जी की, अरे वाह, सब के सब वहां पर अचेत पड़े हैं। और फिर लौट के आता तो देखते हैं कि वहां भी हैं। और यहां पर अब उस ज्ञानी का सारा भ्रमजाल टूट जाता है। तो यहां पर उदाहरण इसलिए लिया गया कि ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी तक जब उसकी माया से भ्रमित हो जाते हैं, उससे छलिए के द्वारा छल लिए जाते हैं, तो कौन है प्रकांड विद्वान, कौन है वो ऋषि महात्मा जो ध्यान और योग लगा करके उसे पा सकता है। तो प्रेम में निश्चलता होती है, प्रेम में समर्पण होता है, और यही समर्पण भाव उसे ईश्वर के करीब लाता है। तरीका यह है कि जब भी अकेले बैठें ईश्वर से बात करें, अपने दिन भर का सारा कर्मकांड उसे सुनाएं और उससे झगड़ा भी करें, उससे प्रेम से भी बात करें, उससे शिकायत भी करें। काफ़ी समय तक तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब भी कभी आपके ऊपर संकट और विपत्ति आएगी तब पता चलेगा।
तब जीवन में चमत्कार दृष्टिगोचर होंगे और फिर प्रेम समर्पण की ओर बढ़ेगा। तब विश्वास बलवूत होगा, क्योंकि प्रेम प्रगाढ़ तभी हो सकता है जब सुरक्षा महसूस हो। प्रेम सबसे प्रबल सुरक्षा है। विश्वास की शक्ति ध्यान से बढ़ाई नहीं जा सकती, किंतु समर्पित प्रेम से विश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि उसे महसूस होता रहता है कि हाँ, वो है हमेशा मुझे बचाने को, मेरे हर संकटों को हरने को। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। विश्वास सिद्धियां एक प्रेमी बड़े ही आराम से प्राप्त कर लेता है, जबकि प्रकांड ज्ञान सुनकर भी जीवन में एक चमत्कार घटित नहीं होते, क्योंकि जहां पुरुषार्थ है ईश्वर छोड़ देता है, ठीक है तू करके देख ले। इसलिए ईश्वर को अपना दोस्त बना लो, डूब मरो उसके प्रेम में।